गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटे आज हम लोग हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम कैसे होता है, डिसइक्विलिब्रियम कैसे होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो बेटे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम की पोजीशन कब होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम स्ट्रक व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, एरर्स एंड ओमिशन दैट इज इक्वल टू 0। जब हमारे करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस और एरर्स और ओमिशन किसके बराबर होते हैं बच्चों? 0 के बराबर होते हैं। ये एरर्स और ओमिशन हम लोग ले भी सकते हैं और डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं जब हमारे करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किसके इक्वल होता है बच्चों? 0 के इक्वल होता है। दिस डज नॉट कॉज एनी चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व। ऑफिशियल रिजर्व क्या होता है बेटे? बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर हमारा बीओपी इक्विलिब्रियम में होगा तो इसके कारण बेटे ऑफिशियल रिजर्व का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, ऑफिशियल रिजर्व में बेटा हमारे गोल्ड आ जाते हैं, हमारी सिक्योरिटीज आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो बेटे, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर जो इनवर्ड फ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होता है आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के। अब देखो बेटे, यहाँ पर दो सिचुएशन होती हैं बच्चों बीओपी डिसइक्विलिब्रियम की। कब कौन सी होती है? करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू 0। जब हमारा करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस 0 के बराबर नहीं होता है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। यहाँ पर बीओपी हमारा किस पोजीशन में होता है बच्चों? डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन में होता है। तो बेटा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम की दो सिचुएशन है बच्चों, एक तो है बेटे बीओपी सरप्लस और एक है हमारा बीओपी डेफिसिट। बीओपी सरप्लस कब होता है? जब बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इज सम पॉजिटिव नंबर। जब देखो बेटे यहाँ पर बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में दो ही सिचुएशन में होगा, या तो बेटे वो क्या होगा? सरप्लस, और या फिर वो क्या होगा? डेफिसिट। अगर बीओपी हमारा सरप्लस की पोजीशन में है तो इसका मतलब हमारा जो बैलेंस है वो क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब इसके एक अगर पॉजिटिव नंबर है बेटे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है? ज्यादा है। किससे? आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से। दैट्स व्हाई बीओपी किस पोजीशन में है बच्चों? सरप्लस की पोजीशन में है। सेकंड है बच्चों हमारा बीओपी डेफिसिट, यानी कि घाटे का। कब होगा? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज नेगेटिव नंबर। जब क्या होगा बच्चों यहाँ पर हमारा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एक नेगेटिव नंबर होगा और इसके कारण बेटे हमारा आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी होगा। इसके कारण क्या होगा? हमारा आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अभी इसी वीडियो के अंदर बेटे हम लोग करेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटे हम लोग यहाँ पर करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी। देखो बेटे बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। हमें हमारी इंडियन इकोनॉमी के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता चलता है। मान लो बेटे हम ज़्यादा से ज़्यादा किस पर डिपेंड करते हैं? बोरोइंग्स पर। तो बोरोइंग्स क्या रिवील करती है कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर क्या है? बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। अगर मान लो बेटा बेसिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो ये हमारे लिए पॉजिटिविटी है। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर फॉरेन कंट्री से बढ़ती है तो ये हमें किसके बारे में बताता है? हमारी इकोनॉमी के अंदर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट के लिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये तो पॉजिटिव है बच्चों। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर बोरोइंग्स बढ़ती है तो बोरोइंग्स क्या बताती है कि हमारी कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर क्या करती है? डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा डिपेंड करेगी उतना ही किसके इंडेक्स के बारे में बताएगी हमें कि हमारी इकोनॉमी क्या है? बैकवर्ड इकोनॉमी है। दैट्स व्हाई सिग्निफिकेंस क्या है बीओपी का? इसके कारण हमें हमारी अर्थव्यवस्था के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता चलता है। सेकेंड है बच्चों यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। देखो बेटे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है? विदेशों से मिलने वाली शुद्ध साधन आय। इसका अर्थ क्या है बेटे? देखो बेसिकली हमारे इंडियंस भी क्या करें? फॉरेन कंट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और फॉरेनर्स भी इंडिया के अंदर क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड
टू अब्रॉड। इसका मतलब क्या है बच्चों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है कि हमें विदेशों से कितनी साधन आई हमें मिली, फैक्टर इनकम मिली, और हमने बेटा कितनी बेसिकली फॉरेन कंट्रीज के अंदर अब्रॉड के अंदर क्या पेमेंट करी, फैक्टर पेमेंट करी, तो उसका माइनस क्या है बच्चों यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेटा जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, इट्स आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। इससे भी पता चलता है कि अगर हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्रीज हो रही है तो ये क्या बताता है कि हमारी इकोनॉमी क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। आगे देखिए बच्चों, x माइनस एम, एक्स का मतलब क्या होता है एक्सपोर्ट, और एम का मतलब क्या होता है बच्चों इम्पोर्ट। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एडी। आपको बेटे प्रीवियस चैप्टर में कराया था एडी के कंपोनेंट कौन कौन से स्टूडेंट, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, तो बेटा नेट एक्सपोर्ट इसका मतलब क्या है बच्चों, x1 एक्सपोर्ट mn इंपोर्ट दैट शोन बाय द नेट एक्सपोर्ट। देखो बेटे अगर हमारे नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी के अंदर बनाई गई गुड्स की डिमांड पहले से क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर हमारे नेट एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। आप सबको पता है बच्चे कि अगर इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं तो एक्सपोर्ट के इंक्रीज होने से नेट एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि नेट एक्सपोर्ट्स के इंक्रीज होने से वी हैव टू मेक मोर एंड मोर प्रोडक्शन, तो लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज कराने के लिए वी रिक्वायर्ड मोर एंड मोर लेबर्स, हमें ज़्यादा लेबर की जरूरत होगी। तो बेटा बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर कि नेट एक्सपोर्ट क्या है, एक पॉजिटिव कंपोनेंट है, और जितनी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उतना ही बच्चों क्या होगा, इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आगे देखिए बच्चों, मार्केट पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है बेटे, संभावना, ठीक है ना, संभावना कितना है, कितना पोटेंशियल है मार्केट के अंदर। अगर हमारे इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो देखो बेटे बेसिकली इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मार्केट साइज। अगर मार्केट साइज क्या होता है बच्चों, साइज ऑफ मार्केट बोलते हैं हम लोग, मार्केट साइज मिलते हैं, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। क्या मतलब होता है बच्चों, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अब देखो बेटे इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मार्केट साइज, लार्जर द साइज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा बेटे हमारी इकोनॉमी के अंदर विदेशी निवेश का प्रोत्साहन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा बेटे क्या शो करेगा कि हमारी मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या है, पोटेंशियल है। इन्वेस्टमेंट का बढ़ना बेटे हमारी इकोनॉमी के बैलेंस के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत क्या है, बेहतरीन है। देखो बेटे यहाँ पर इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मार्केट साइज, मार्केट साइज से रिफ्लेक्ट होता है। लार्जर द साइज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का साइज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारी इकोनॉमी के अंदर मार्केट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होती है बच्चों, जो आरबीआई बनाता है। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, हमारे बेसिकली गवर्नमेंट बनाती है। तो बेटे बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इफेक्ट है बेटे हमारी आरबीआई के द्वारा बनाई जाने वाली मॉनेटरी पॉलिसी पर भी पड़ता है, और दूसरा इफेक्ट बच्चों कहाँ पड़ता है, हमारी फिस्कल पॉलिसी पर भी पड़ता है। तो देखो बेटे अब मान लो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो पहले से काफी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो डिमांड है बच्चों वो क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। तो डोमेस्टिक करेंसी की अगर डिमांड बढ़ेगी तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा बेटे, इसको कंसीडर करना पड़ेगा, दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें यहाँ पर बेटे अगर हमारी फॉरेन एक्सचेंज की बेसिकली क्या होगा बेटा, ग्रेटर द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो बढ़ जाएगा तो हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होगा बेटे, हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जिसके कारण आरबीआई हैज टू अकाउंट द मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में परिवर्तन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों इसी पुअर इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मान लो बेटे हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या है, काफी कम है, तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर टैक्स लॉस क्या है, काफी हार्ड है, इसलिए बेटा फॉरेनर इंडियन इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। देन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को अपनी फिस्कल पॉलिसी में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा बेसिकली हमारे इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि बेटे आप सबको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इकोनॉमी की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है ना, तो वहां पर बेटे हमें बोरोइंग्स की भी जरूरत है और इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। बट बोरोइंग क्या बताता है, डिपेंडेंस के बारे में बताता है, इन्वेस्टमेंट क्या बताती है कि इकोनॉमी क्या कर रही है, प्रेजेंट डेवलप कर रही है, तरक्की कर रही है। तो बेटे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यही है बच्चों इसका सिग्निफिकेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।